देर नहीं कीजिए, और जिन बच्चों का अभी कहीं पीएचडी में एनरोल नहीं हुआ है किसी यूनिवर्सिटी में, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि वो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से पीएचडी का फॉर्म फिल कर सकता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आर के दुबे। एड अंकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज फ्रेंड फिर से हम देखते हैं कि एक और यूनिवर्सिटी, और राजस्थान की हम बात करें तो मानवीय यूनिवर्सिटी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, वहाँ से हम देखते हैं तो पीएचडी का जो 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया है। तो हम विस्तृत रूप से बात करते हैं कि किन किन सब्जेक्ट में कितनी सीटें आई हैं और फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, इस पर हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। नोटिफिकेशन देख लीजिए कि 19 फरवरी को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और ये रेट 2024 पीएचडी प्रोग्राम जो यहाँ से पीएचडी करेंगे उनके लिए बात करें तो फ्रेंड्स कि ये बताया गया है कि 23 फरवरी से ये फॉर्म आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी की साइट पर ओपन हो जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म है। और यहाँ पर बताइए कि एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसकी लास्ट बताइए 12 मार्च कि 12 मार्च तक आपको फॉर्म ये फिल करना है। साथ में हम देखें कि जो एग्ज़ाम जो होगा रेट का वो अप्रैल 2024 है, वहाँ पर होएगा। इसके लिए अप्रैल की कौन सी डेट और टाइम क्या होगा, इसके लिए यूनिवर्सिटी आपको अपनी साइट पे बाद में इन्फॉर्म कर देगी। आगे हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो वही पीजी में यहाँ पर वही 55% यहाँ पर मार्क्स आपके होने चाहिए, और जो कैंडिडेट रिजर्व हैं उनके लिए 5% यहाँ पर छूट दी गई है, जिसमें ST SC OBC नॉन क्रीमिनल देख लीजिए यहाँ पर PH वो है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना फ्रेंड्स कि कई यूनिवर्सिटी जिन बच्चों का नेट क्वालिफाई होता था या GRF क्वालिफाई होता था तो उनको टेस्ट से छूट दे दी थी, लेकिन यहाँ पर सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने जो रेट का जो एग्ज़ाम है वो सभी के लिए यहाँ पर कंपलसरी कर रखा है कि हर जिस बच्चे को पीएचडी करना है वो ये रेट का एग्ज़ाम ज़रूर देगा। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ पर कि जो फीस है, फीस कितनी रहने वाली है, तो फीस वही कोई ज़्यादा फीस नहीं है, जनरल है और EWS है, OBC है, MBC है, इनके लिए 1000 रुपये यहाँ फीस है। साथ में PH SC ST OBC उनके लिए यहाँ पर 500 रुपये। तो जैसे हमने देखे लास्ट में देखा था कि कई यूनिवर्सिटी में थी जहाँ पर फीस एक बहुत ज़्यादा फीस बच्चों से ली जा रही थी, लेकिन हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर कोई ज़्यादा फीस आपसे नहीं ली जा रही है। इसकी मॉक टेस्ट देख लेते हैं हम यहाँ पर कि क्या पैटर्न क्या होने वाला है यहाँ पर पीएचडी के लिए रेट के लिए। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन बताए गए हैं MCQ, 2 पार्ट में डिवाइड किया है यहाँ पर कि सेक्शन A और सेक्शन B। सेक्शन A के अंदर 50 क्वेश्चन है MCQ जो बेस्ड है रिसर्च मैथोलॉजी पे। सेक्शन B है, सेक्शन B के अंदर हम देखें ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होने वाला है, और इसका जो सिलेबस होगा वो वही सिलेबस है जो UGC और CSIR नेट का होता है, जो इन्होंने अपनी साइट पर मेंशन कर दिया है। यानी आपको वही सिलेबस पढ़ना है जो सिलेबस आपने नेट के एग्ज़ाम में CSIR नेट का हुआ था या UGC नेट का हुआ था वहाँ पढ़ा था। तो बिल्कुल कुछ अलग नहीं है यहाँ पर। नो नेगेटिव मार्किंग है, यानी नकारात्मक यहाँ पर कोई अंकन नहीं होगा। एक चीज़ ध्यान रखना कि दोनों पार्ट को आपको 36% से ईच क्वालिफाई करने हैं, और एग्रीगेट जो होगा कैटेगरी वाइज वो यहाँ पर देख लीजिए, जनरल और EWS OBC क्रीमिलियर उसके लिए हम यहाँ 50% बताया गया है, और जो रिजर्व कैटेगरी थी उनके लिए वही 5% का यहाँ पर छूट है, यानी 45% यहाँ पर रखा गया है। अब बात कर लेते हैं कि जो वैकेंट सीट है, यानी किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीटें यहाँ पर आई है। तो ABST में देख लीजिए आप, यहाँ पर 4 सीट है। उसके बाद आप देख लीजिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 7 सीटें हैं, मैनेजमेंट स्टडीज़ में 3 सीट है, लॉ में यहाँ पर 2 सीट है, एजुकेशन में 15 सीट है, इकोनॉमिक्स में 11 है, और जियोग्राफी में 9 सीट है, होम साइंस में 14 है, यहाँ पर जनरल इन मास कम्युनिकेशन में 3 सीटें हैं, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 1 सीट है, पॉल साइंस में यहाँ पर 5 सीटें हैं। उसके बाद पबेड में देख लीजिए 2 सीट है, सोशियोलॉजी में 19 सीटें हैं, इंग्लिश में 8 सीट है, हिंदी में देखते हैं तो हम 5 सीट यहाँ पर है, हिस्ट्री में 4 सीट है, जियोलॉजी एंड प्राकृतिक में 1 सीट है, म्यूजिक में 6 सीटें हैं,
उसके बाद संस्कृत में 6 सीट है, विजुअल आर्ट्स में 4 सीट हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 5 सीट है, बॉटनी में 12 है, और ये है केमिकल साइंस, इसमें 28 सीटें हैं फ्रेंड यहाँ पर। उसके बाद हम देखें तो ये मैथमेटिक्स स्टैटिक्स में 14 है, और उसके बाद फिजिकल साइंस में देख लीजिए यहाँ पर आपके 3 सीट हैं, जियोलॉजी में 26 है, जियोलॉजी, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखें तो यहाँ पर इन सब्जेक्ट के अंदर MLSU यहाँ पर रेट एग्ज़ाम कराने जा रहा है। तो फ्रेंड्स देर नहीं कीजिए, और जिन बच्चों का अभी कहीं PhD में एनरोल नहीं हुआ है किसी यूनिवर्सिटी में, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि वो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से PhD का फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके की जो इन्फॉर्मेशन की वीडियो है, या फिर PhD से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई इन्फॉर्मेशन है, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको जो बिल्कुल एग्ज़ाम से रिलेटेड जो अपडेट है वो मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।